गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। सबसे पहले मशीन में धागा कैसे डालेंगे वो हम लोगों को सीखना है, क्योंकि धागा अगर अच्छा से नहीं डाला रहे तो मशीन के स्टिच अच्छी नहीं आती है, हमारी फिनिशिंग नहीं आती है। और फिनिशिंग के लिए हमें धागा डालना सबसे पहले सीखना पड़ता है। फर्स्ट लेसन में हमारा धागा डालना है। और जितनी भी मशीन होती है, जैक मशीन, डोमेस्टिक मशीन, ओवरलॉक मशीन, पिको मशीन, मैं सभी में सबसे पहले धागा डालने का बारे में बताऊंगी, जिससे आप अच्छे से काम कर सको उसमें। और जैसे तैसे सिलाई करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है बिल्कुल फिनिशिंग, साफ़ तरीके से काम करना, साफ़ तरीके से सिलाई करना। मतलब लोग हल्का फुल्का सिलाई सीख करके और हल्का फुल्का सिलाई करते हैं, फिनिशिंग नहीं आती है उसमें, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। हमारी बच्चियां जो भी सिलाई सीखने के लिए आती हैं, वो लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम हो जाता है कि सिलाई अच्छी नहीं आ रही है मैम, सिलाई अच्छी नहीं आ रही है, तो उससे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो आज हम सबसे पहले धागा डालने का तरीका सीखेंगे। धागा इन कैसे करेंगे। अगर धागा इन अच्छी से हो जाती है तो मेरी सिलाई बहुत परफेक्ट चलती है, अच्छी चलती है। मशीन की कंडीशन भी देखनी होती है। तो मैं सबसे पहले धागा डालने का तरीका मैं बताती हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा इसको देखिए ध्यान से। ये मेरा थ्रेड स्टैंड हुआ, ये मेरा थ्रेड स्टैंड हुआ। और ये होल हो गए 3, ये 2 होल हो गए, टेकन लेवल हो गया, ये रिंग हमारा जो है यहाँ स्निडल हो गया। तो ये सब में मैं धागा कैसे डालूँगी, ठीक है। आप ये देखिए। और ये ऑन ऑफ बटन हो गया, देखिए ये ऑन किए तो यहाँ मशीन ऑन हो गया, ये ऑन हो गया। अगर यहाँ ऑफ़ किए तो ये मशीन ऑफ़ हो जाएगा, ये लाइट ऑफ़ हो जाएगी मेरी। जब ऑफ़ होती है तो देखिए ऑफ़ हो गया। और ये ऑन होने का होता है तो ये यहाँ पे ऑन ऑफ है, यहाँ ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये बत्ती जल जाती है, ठीक है। देखिए देखिए ऑन हो गई और इधर मशीन ऑन हो गया मेरा, ठीक है। तो हम लोग धागा डालने का तरीका सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहला इस पे धागा डालेंगे। देखिए ये धागा अगर मैं इसमें नहीं भी डालती हूँ, इस ऊपर में ये होल में नहीं भी डालती हूँ और यहाँ डायरेक्ट मैं इस तरह से करके ले आती हूँ तो चलेगा, क्योंकि ये पतली वाली रील है, ठीक है। ये पतली वाली रील है। मैं आपको बताती हूँ, ये रील को मैं इस यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ लगाऊंगी तो ये रोल नहीं होगा, ये घूमेगा ही नहीं। इसके लिए मुझे इसमें डालना बहुत ज़रूरी होता है। इस पे धागा डालना होता है होल पे, देखिए। और इसको स्टैंड बिल्कुल अच्छा से, ताकि ये धागा ऊपर इस तरह से जा करके और इसमें आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 होल होते हैं, 3 में से हम लोग 2 ही होल में धागा डालते हैं। देखिए अच्छे से देखिए यहाँ पे, है ना। देखिए हम लोग ये एक इसमें और एक इसमें और एक इसमें धागा डालते हैं, ठीक है। 2 होल में धागा डाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे धागा डालने के बाद मुझे यहाँ पे धागा डालनी है, दिख रही है आपको। देखिए यहाँ पे 2 होल है, एक यहाँ पे डालना है और एक नीचे वाले होल पे इस तरह से धागा डालना है। इस तरह की धागा डालना है, ठीक है। ये 2 होल में धागा आ गया मेरा, बहुत अच्छे से आ गया ना, देखिए। उसके बाद हम लोग इस पे धागा डालेंगे, दिख रही है आपको जी। इस पे इस तरह से धागा डालना है। उसके बाद एल शेप जो बनी है यहाँ पे इस तरह से धागा डालना है, देखिए
अच्छे से समझ में आ गई। देखिए यहाँ से धागा आ रही है मेरी, है ना। उसके बाद हम लोग टेकन लेवल में धागा डालेंगे। टेक करती है, धागा को लेती है यहाँ से, जो हमारा रेगुलेटर है ना, उससे। देखिए यहाँ से धागा मेरी निकल गई। एक मिनट, देखिए यहाँ से, देखिए ये धागा मेरा आ गया। देखिए ये चीज़, कोई डाउट है क्या? देखिए यहाँ से मेरा टेकन लेवल से धागा आ गया, ये धागा, यहाँ से धागा मेरा आ गया। उसके बाद यहाँ जो 2 शेप बनी हुई है, देखिए ये 1 2, है ना। यहाँ से धागा लेने के बाद तुरंत ये नीडल में धागा डालते हैं हम लोग, ये नीडल पे, ठीक है। देखिए हम लोग नीडल पे धागा कैसे डालते हैं, इस तरह से डाल दिए, है ना, इस तरह से डाल दिए धागा। लेकिन अभी नीडल पे नहीं डालना है, अभी मुझे ये रिंग, ये बॉबिन केस और बॉबिन, ये डिबिया, ये जो है फिरकी, इस पे धागा मुझे कैसे डालना है वो मुझे बताना है। तो इस मशीन में एक खासियत है, इस मशीन में धागा डालने के लिए बस इसको ये यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए अपोजिट नहीं चलती है ये मशीन, अपोजिट नहीं चलेगी इसमें। ये यहाँ एक सिस्टम दिया हुआ है, देखिए इसको ऊपर कर देना है। ये चीज़ जो है फुट बार को ऊपर कर देती है, ये जो जिसको हम लोग ये जो बोलते हैं चाप बोलते हैं हम लोग। देखिए इस तरह से धागा रोल होता है, देखिए इस तरह से धागा रोल होता है, इस तरह से धागा रोल हो जाता है। बहुत अच्छा से स्पीड से चलती है और धागा रोल हो जाता है। उसके बाद इस तरह से डब्बे में, इस छोटे से जो डब्बा है इसमें इस तरह से हम लोग धागा को इन करते हैं। देखिए सिंपल मशीन की तरह इन करते हैं धागा को, देखिए इस तरह से इन करते हैं। मशीन को ऑफ़ करती हूँ, क्योंकि मशीन को ऑफ़ नहीं करने से मशीन अपने आप चलने लगेगी, और धागा डालने के लिए सिखाना है तो बताना है, तो इसको ऑफ़ करके उसके बाद अंदर में धागा डालेंगे तभी आप समझ पाएंगे। ये मशीन थोड़ी वज़न वाली होती है, थोड़ी वज़न होती है इस मशीन पे। देखिए ये जो है ना हमारा बॉबिन इस तरह से यहाँ पे टक होती है। देखिए ये जो है ना टक होती है, यहाँ पे दिख रही है आपको थोड़ी। देखिए ये करीब करके मैं दिखा रही हूँ। अब देखिए दिख रही है ना ये यहाँ पे, इसको मैं फिर से निकाल कर दिखा रही हूँ। इस ये जो है ना ये इसको इस तरह से खींच करके उसके बाद इसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। और फिर इसको इन करना है, तो इस तरह से नॉर्मल टक लग जाती है ये, ठीक है। अब इसको, इस मशीन को बस आराम से, ये ऑयल टैंक है हमारा नीचे, देखिए ये टैंक है हमारा, ये टैंक है। अभी इसमें 1/2 लीटर आप ऑयल डाल करके छोड़ देंगे, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। ये करीब 5 से 6 मंथ आराम से चलती है ये मशीन। ये मशीन की स्पीड बताती है, देखिए ये जो है ना ये प्लस पे साइन जाएगा तो देखिए 20 मतलब 6 7, और ये माइनस पे जाता है, प्लस माइनस का साइन है, ये 38 लास्ट इसका 40, ये लास्ट स्पीड हुआ इसका, ठीक है। एक ये बटन का एक और खासियत है,
इस मशीन, ये बटन अभी धागा निकाल कर मैं चला कर दिखाती हूँ। मैं थ्रेड निकाल चुकी हूँ, ठीक है। अब देखिए ये बटन जो है ना, ये इसको थोड़ी सी मैं ऐसा दबा के चलाऊँगी ना, तो मशीन जब भी चलाऊँगी तो देखिए ये निडल नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं आएगा। देखिए ये जो है ना, ये देखिए ये मशीन, ये देखिए इसको थोड़ा सा टच करके इसे चलाए ना, देखिए ये जो है ना आपका ये मशीन की स्पीड कम और अधिक होती है। 35, 36, 37, 38, 39। देखिए 40 के स्पीड में हमारा मशीन है अभी। अब मैं इसे देखिए इस तरह से हल्का सा जब पैर रखूँगी ना नीचे इसमें, ये इसमें जो है ना, ये पैर का मेरा हल्का सा उस पैर ऐसे करना है, देखिए हल्का सा, तुरंत मशीन चल जाती है। और जब भी मुझे धागा डालना हो तो इससे पैर हटा देना होगा, ये हमारा थायरेंडर से पैर हटा देना होगा, इस तरह से हटा करके उसके बाद मैं धागा डालने का काम करूँगी, ओके। क्योंकि मशीन अपने आप चल जाती है, ये अगर पैर रखा है और पता ना चले तो ये मशीन अपने आप चल जाती है। अब मैं स्टिच करके मैं बताती हूँ जी। बस ये धागा नीचे से ऊपर आ गया। अब इसे मैं स्टिच करके मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पे डालेंगे कपड़ा और ये जो है हमारा नीचे आ गया। ये नी लिफ्टर के बारे में मैंने बताया हूँ आपको। देखिए ये जो है ना, ये जो है, इससे मेरे घुटना टक करती है, ऐसे ये घुटना टक करती है तो ये मेरा चापी उठ जाता है। देखिए ऊपर देखिए, इसको मैं यहाँ से ये देखिए ध्यान दीजिए, देखिए ये तो ये नी लिफ्टर है, उससे मेरी जो है ये फुट बार ऊपर चलाता है। अब यहाँ देखिए ये स्लो करके, बस फर्स्ट टाइम हम लोग को बहुत स्लो करके चलाना होता है सीखने के दौरान। उसके बाद जब आ जाएगा तो आराम से ये मशीन बहुत अच्छे से सिलाई होती है, बहुत अच्छे से चलती है। देखिए अगर मुझे बड़ा छोटा सिलाई की चाल करनी हो तो इसको इस तरह से नीचे करना है। 5 नंबर, ये 5 नंबर आ गई है ना, ये 5 नंबर में। अब देखिए इसकी चाल काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसकी चाल जो है ना काफ़ी बड़ी हो जाएगी। देखिए इसकी चाल काफ़ी बड़ी हो गई है, इसकी चाल जो है ना काफ़ी बड़ी हो गई है। देखिए इसके बगल वाली चाल देखिए बहुत अच्छा से, देखिए है ना, चाल में चेंजिंग है ना, देखिए। तो जब हम लोग सबसे पहले जब स्टिच करेंगे तो सब लोग अपने अपने घरों में इस तरह से पतली कपड़े को लंबा काट करके और डोरी बनाना सीखें सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले इस तरह से कपड़ा कटिंग करेंगे और इधर से फोल्ड करके और डोरी बनाना सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले डोरी बनाना अगर आ गया, डोरी बनाना अगर आ जाता है तो दामन में या फिर कहीं भी स्ट्रेट सिलाई मुझे देनी पड़ती है या मोहरी में, तो हम लोग ईजिली दे सकते हैं। देखिए इस तरह से घर पे अपना या सेंटर पे जहाँ हो आप मशीन रखे हो, जहाँ पे वो डोरी बनाना सबसे पहले सीखेंगे। आप लोग डोरी बनाना सीखेंगे तो मशीन में धागा डालना और डोरी बनाना ये मेन हो गया। देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनाना है। इस तरह से सबसे पहले डोरी बनाना सीखेंगे। देखिए चाल करते हैं तो ये डोरी बन जाता है। इस तरह से डोरी बनाना सीखेंगे। डोरी बन जाता है तो हम लोग दामन में सिलाई अच्छा से कर लेंगे। और स्ट्रेट सिलाई जहाँ भी हमारी
होती है कपड़ा में, तो हम लोग आराम से सिल सकते हैं। और जो सबसे पहले हम लोग अगर धागा नहीं डालते हैं, जब बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू पर्सन है, धागा डालने से वो मशीन अब उलझ जाएगा धागा भी, और सिलाई भी नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बॉबिन को निकाल देंगे, ठीक है, ये बॉबिन को निकाल देंगे, ये धागा हटा देंगे, ठीक है। धागा हटाने के बाद एक पेपर लेंगे या फिर कोई कपड़ा, उसके बाद मैं चलाती हूँ। देखिए इसमें लाइनिंग बनी हुई है ना, मेरी लाइनिंग बनी हुई है, तो इसमें मैं इस लाइन को पकड़ूंगी इस तरह से, और मैं इसमें इस तरह से तो लाइन पे ही मेरा सुई जाना चाहिए, ठीक है, ये लाइन पे ही सुई जाना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मैं इस तरह से ट्राई करूँगी, ओके। जो भी बिगनर हैं आप लोग सब ट्राई करेंगे। इस तरह से सिलाई, इस तरह से एक लाइन छोड़ करके फिर से मुझे इस लाइन पे सिलाई करनी है, इस तरह से आराम से धीरे धीरे एकदम। इसमें मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं कपड़े में सिलाई कर रही हूँ, देखिए इस तरह से वो आएगा, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, ये इस तरह से पेन से ड्रॉ करेंगे, ओके, इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। जो है ना इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, या स्क्वायर में या ट्रायंगल में, ठीक है। ट्रायंगल में भी हम लोग कर सकते हैं इस तरह से, ट्रायंगल में भी हम लोग कर सकते हैं, स्क्वायर में भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से स्क्वायर में लाइनिंग करके हम लोग मशीन को चलाना सीखेंगे। ट्रायंगल या स्क्वायर में करेंगे तो ये कोन बनता है यहाँ पे, ये कोन को बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गला का डिज़ाइन हो गया या किसी भी तरह का कोना के पास थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से मशीन को रखेंगे, ठीक है, इस तरह से मशीन को रखेंगे और हम लोग इस तरह से मशीन को चलाएंगे, ठीक है। ये मशीन को चलाएंगे इस तरह से चलाएंगे, यहाँ तक ऐसे चलाएंगे, और यहाँ जो है ये बटन से रोकने, इस तरह से चला के यहाँ पे कोना के पास ऐसे सुई जाना चाहिए, इस तरह से सुई जाना चाहिए, ठीक है। सुई यहाँ जाने के बाद ही पेपर को ऐसे हिलाएंगे। सुई अगर यहाँ पर टक नहीं करती है और पेपर को मैं हिलाती हूँ तो हमारा इधर उधर कोना बन जाएगा। कोन जब परफेक्ट नहीं बनेगा तो हमारा कोई भी डिज़ाइन नहीं बना पाएंगे हम लोग अच्छे से। तो हम लोग ये कोने में मशीन सुई को डालेंगे, ठीक है, नीडल को डालेंगे, उसके बाद मैं इसे हिलाऊंगी, फिर से इसे मैं इस तरह से चलाऊंगी, इस तरह से चलाना है, इस तरह से चलाना है, और कोना के पास बिल्कुल आराम से सुई को डाल देना है और फिर से इसको इस तरह से घुमाना है, ठीक है, इस तरह से, और फिर से चलाना है, इस तरह से चलाना है, आराम से चलाना है, चाहे वो डोमेस्टिक मशीन ही क्यों ना हो, ये काम मुझे उसमें भी करना है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से चलाना है, देखिए इस तरह से मशीन को चलाना है और इसमें टक करना है, ठीक है, कोना में टक कर देना है इस तरह से। इसी तरह हमारा जो है ना, हम लोग इसके अंदर भी इस तरह से बनाएंगे, स्केल से इसके अंदर भी इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। स्केल की सहायता से हम लोग स्ट्रेट लाइन करेंगे इस तरह से, और स्केल की सहायता से हम लोग इस तरह से बहुत सारा इसके अंदर में बना लेना है, इस तरह से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद इसके जो ड्राइंग जो लाइनिंग रहेगी उसमें हम लोग मशीन चलाएंगे, ठीक है, इस तरह से बहुत सारा इस तरह से लाइनिंग करके हम लोग पहले इसमें मशीन चलाएंगे, तभी हमारी स्ट्रेट सिलाई होगी। स्ट्रेट सिलाई करने के लिए मुझे इसमें ड्रॉ करना ही करना है, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी डोमेस्टिक मशीन में, पिको मशीन में और ओवरलॉक मशीन में मैं थ्रेड कैसे इन करती हूँ, मैं उसे बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।